हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के टॉपिक में हम करेंगे करंट अफेयर्स 2023 के रिवाइज। इसके अंदर हम टॉप 80 क्वेश्चंस देखेंगे और ये करंट अफेयर्स रहेंगे आपके जुलाई टू दिसंबर 2023 के। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। Question number 1 is World Migratory Bird Day 2023 is observed on which day? तो ये साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार मनाया गया 14 अक्टूबर को और एक बार ये मनाया गया है आपका 13 मई को। सेकेंड सैटरडे इन मई एंड सेकेंड सैटरडे इन अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, हु विल रिसीव द जिमी जॉर्ज अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया गया है इस बार मुरली श्रीशंकर को। तो इनके बारे में देखें तो ये था इस बार का 35वां अवार्ड, जो कि श्रीशंकर जी को दिया गया है। इनको ये है आपके लॉन्ग जंप सिल्वर मेडलिस्ट, जो कि इन्हें सिल्वर मेडल मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में। सिल्वर मेडल इन्होंने जीते हैं एशियन गेम जो कि हुई थी चाइना में, और एशियन चैम्पियनशिप जो हुई थी थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी ऑनर्ड विद महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड? तो ये दिया गया है सुरेश वाडकर को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। क्यों दिया गया है? क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा आपको किसमें, म्यूजिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ब्रेकिंग द मोल्ड? तो इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं रघुराम राजन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अदर बुक्स की बात करें जो अभी रिसेंटली आपकी आई हैं, वो हैं द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, जिसके ऑथर हैं विवेक अग्निहोत्री। द डे आई बिकेम ए रनर, एस चट्टोपाध्याय इनके ऑथर हैं। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैग्स एंड विगल्स, इसके ऑथर हैं वी राघवन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, इसके ऑथर हैं लीना कुमार। द फायर ऑन द गैंग्स लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, इसके ऑथर हैं राधिका अयंगर। इरफान अ लाइफ इन मूवीज, तो इसके ऑथर हैं शुभ्र गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 31 टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज, तो इसमें बात की गई है नेशनल यूनिटी डे की, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को हर साल। क्यों किया जाता है 31 अक्टूबर को इसे सेलिब्रेट? क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये हमारे इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जो आपका यूनिटी डे है, नेशनल यूनिटी डे, इसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं। और इसे हमने सेलिब्रेट किया था, कब स्टार्ट किया था? 2014 में, ठीक है। और जो आपको ये नेशनल यूनिटी डे के बारे में क्या बताता है? यूनिटी भी मतलब एकता, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1928 को, जब हुआ था बरदौली सत्याग्रह, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना? तो ये लॉन्च की है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। काम क्या है इसका? इट एम्स ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज टू एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम अक्रॉस द स्टेट। तो बेसिकली ये मदद प्रोवाइड करवाएंगे ताकि घर बनाए जाएं किनके, जो बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के अंडर, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7 is the 14th edition of World Spice Congress was held in which city? तो ये देखने को मिला है मुंबई, जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की। थीम क्या था इस बार का? विजन 2030 स्पाइसेस। द 3-day इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द, किसने ऑर्गेनाइज करवाया है इसे? स्पाइसेस बोर्ड इंडिया, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, इन एसोसिएशन विद वेरियस ट्रेड बॉडीज़ एंड एक्सपोर्ट फोरम्स। तो इन्होंने एसोसिएट किया था अलग अलग ट्रेड बॉडीज़ के साथ और ये ऑर्गेनाइज करवाया था। इंडिया हैज़ वन SAFF अंडर 16 चैम्पियनशिप 2023 आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री इन थिम्पू भूटान? तो इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है भूटान को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। हराया इन्होंने बांग्लादेश को है
और ये जो हुआ था चैम्पियनशिप, ये हुआ था भूटान के अंदर, ठीक है, और भूटान की कैपिटल है थिम्पू। तो देखिए फाइनल मैच देखने को मिला है आपको ये स्टेडियम के अंदर जो है थिम्पू भूटान के अंदर। बेस्ट गोलकीपर चैम्पियनशिप दिया गया है सूरज सिंह को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं आपके मोहम्मद अरबाश। हाईएस्ट स्कोर किसका था, तो वो थे मोहम्मद अरबाश। Which state government has launched the expansion of the state government flagship Chief Minister Breakfast Scheme to benefit 17 lakh student of class 1 to 5? तो ये स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है जिसके अंदर क्लास 1 to 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा? तो ये किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, वे है चेन्नई। सीएम है यहाँ के एम.के. स्टालिन एंड गवर्नर है यहाँ के आर.एन. रवि। Moving to next question, International Day of Person with Disabilities was celebrated on which day? तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। थीम क्या है इस बार की? यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विद एंड बाय पर्सन विद डिसएबिलिटीज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। जयंता महापात्र पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 95। हु वॉज ही? तो ये हैं पोइट, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ये पहले पोइट थे जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था 1981 में। ही वॉज ऑल्सो कन्फर्ड विद पद्मश्री। इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडियन ऑयल इंडेन एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड। तो ये किसे दिया गया है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजीव कपूर जी को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बाकी देख लेते हैं। इन्फोसिस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं इस टाइम पे ईगा स्वेतिक। ये प्लेयर हैं, कहाँ से कौन सी कंट्री से हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। राफेल नाडल ये भी इन्फोसिस ब्रांड एंड इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। श्रद्धा कपूर एसिस इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रश्मिका मंदाना प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। फिरोजाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन यूपी हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू रीनेम फिरोजाबाद एज। तो इनका जो रीनेम क्या रखा गया है, तो ये चंद्रनगर रखा जाएगा, ठीक है। फिरोजाबाद इज़ अ फेमस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंगल्स। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है बैंगल्स की। रेलवेज इन्फॉर्म्ड दैट द प्रतापगढ़ स्टेशन वॉज रीनेम्ड एज माँ बहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। तो जो ये वाला रेलवे स्टेशन है आपका प्रतापगढ़ जंक्शन, इसको रीनेम किया गया है इस नाम से। वाराणसी का मंदुआई रेलवे स्टेशन, इसको रीनेम किया है बनारस। यूपी गवर्नमेंट also renamed झांसी रेलवे स्टेशन एज वीरंगाना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो ये सारे जो आपके रेलवे स्टेशन हैं इनके जो नए नाम रखे गए हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ डिवाइस फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड? तो ये की है जर्मनी ने। और जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। करेंसी है यहाँ की यूरो, ठीक है। जो ये डिवाइस डेवलप की है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, इससे क्या देखने को मिलेगा? कैन नाउ ट्राई देयर हैंड एट स्पोर्ट ऑफ शूटिंग। जर्मनी हैज़ डेवलप्ड अ डिवाइस फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। तो इसकी मदद से जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? वो ट्राई कर सकते हैं किसमें? शूटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीरज चोपड़ा हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023 विद द थ्रो ऑफ, कितना थ्रो रहा है इनका? 88.17 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेसिफिक स्पोर्ट वेयर चंद्रयान 2 वॉज लैंडेड ऑन द मून? तो उस पॉइंट का नाम क्या है स्पेसिफिक? तो वे है आपका शिव शक्ति। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डिक्लेयर्ड अगस्त 23 एज द नेशनल स्पेस डे। तो इसे याद रखें कि जो नेशनल स्पेस डे है वो मनाया जाएगा अगस्त 23 को, ठीक है। Which of the following city has become the first Indian city to join World Cities Culture Forum? तो ये कौन सी सिटी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बेंगलुरु। और बेंगलुरु कैपिटल है कर्नाटका की।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव इन विच स्टेट? तो ये किया है इन्होंने कहाँ पे? गुजरात में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। थीम क्या है कॉन्फ्रेंस का? क्या था? कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। Prime Minister Narendra Modi has launched Urea Gold, a new variety of urea that is coated with sulfur in which state? तो ये कहाँ किया है इन्होंने? राजस्थान में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन द प्रेस्टिजियस माइल फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड फॉर हर नॉवल चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स? तो ये आप किसको दिया गया है इसमें? तो इसका आंसर रहेगा शंकरी चंद्रन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। हु हैज़ वन द फॉर्मूला 1 हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो ये दिया गया है, कौन जीता है ये? मैक्स वर्स्टैपन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 इज, सो ये हम कर चुके हैं, इसका आंसर है आपका मैक्स वर्स्टैपन। क्वेश्चन नंबर 22 इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल एज द व्हील टर्न्स? तो इसके ऑथर कौन है? तो ये हैं रंजीव प्रताप। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इन नवंबर 2023 Luc Freiden was sworn in as the Prime Minister of Luxembourg. What is the currency of Luxembourg? तो ये आपकी यूरोपियन कंट्री है और इसका आंसर रहेगा आपका यूरो। न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन पेड्रो, जो री इलेक्ट हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया, वो है रॉबर्ट फिको, जो 4th टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। प्रेसिडेंट ऑफ क्वेडर, ये हैं डैनियल नोबोआ। प्रेसिडेंट ऑफ गैबन, जन ब्राइस ओलिग्वे। प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, इनका नाम है थर्मन शंगमुंगरत्नम, ठीक है, और ये इनका जो ओरिजिन है वो इंडियन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एको एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? आर माधवन जी को। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल टाइटल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो? तो इसके ऑथर कौन है? तो वे हैं ह्यूमा कुरैशी। इन दिसंबर 2023 रेवनाथ रेड्डी टेक्स ओथ एज द सीएम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये बने हैं तेलंगाना के, ठीक है। तो तेलंगाना के सीएम बने हैं आपके रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद। सीएम है आपके रेवंत रेड्डी। इन्होंने रिप्लेस किया है के चंद्रशेखर राव को। गवर्नर है यहाँ की तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। Who has become the first women medical officer in the Indian Army to be deployed at Siachen? तो इनका नाम है गीतिका कौल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इन दिसंबर 2023 इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड $250 million लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर विच कंट्री? तो ये दिया गया है कीनिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कीनिया की बात करें तो ये आता है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये है आपका कीनिया, ठीक है, जो कि आपका इक्वेटर आपका इसमें से पास हो रहा है। कैपिटल की बात करें तो ये है नैरोबी। करेंसी है यहाँ की कीनिया शिलिंग। कॉन्टिनेंट मैंने बता दिया आपको अफ्रीका में आता है। प्रेसिडेंट है यहाँ के विलियम रूतो। क्वेश्चन नंबर 29 इज हु विल इनोग्रेट उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023? तो इसका इनोग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये 2 दिन का समिट था। कहाँ हुआ था? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में है। थीम थी इसकी पीस टू प्रॉस्पेरिटी। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इस बार का थीम क्या था? ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। इंडियन नेवी जो डे है ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? ताकि हम कोमेमोरेट कर सकें ऑपरेशन ट्राइडेंट विच वॉज एन अटैक बाय इंडियन नेवी ऑन कराची हार्बर ड्यूरिंग 1971 वॉर। तो जो 1971 की वॉर थी उस टाइम पे इंडियन नेवी ने कराची हार्बर पे अटैक किया था और उस ऑपरेशन का नाम था ट्राइडेंट। Traditional dance form Garba has been included in the list of intangible cultural heritage by the UNESCO. गरबा इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो देखिए गरबा एक ट्रेडिशनल डांस है, ठीक है। कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? ये गुजरात के साथ एसोसिएटेड है। इसे इंक्लूड किया गया है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, जो कि किसके द्वारा देखी जाती है? यूनेस्को के द्वारा ये लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा जो यूनेस्को है इसका फॉर्मेशन हुआ है 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर्स हैं इसके पेरिस फ्रांस के अंदर। डायरेक्टर जनरल है इसके ऑड्रे ऑजले, जो कि हैं फ्रांस की। मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी 193।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज दिनेश त्रिपाठी। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव वन बाय इंडिया एट द IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023 इन येरेवन, आर्मेनिया? तो इंडिया ने जीते हैं 3 गोल्ड मेडल, इसके अंदर 5 सिल्वर और 1 जीता है ब्रॉन्ज मेडल। आकांक्षा ने जीता है गोल्ड मेडल 70 kg कैटेगरी में, परी ने जीता है 48 kg वेट कैटेगरी में और निशा ने जीता है 52 kg कैटेगरी में। विच सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026? तो ये देखने को मिलेगी निंगबू चाइना के अंदर, ठीक है। 2024 का एडिशन देखने को मिलेगा मनामा, जो कि कैपिटल है बहरीन की। 2025 का एडिशन देखने को मिलेगा फोर्ड, नॉर्वे के अंदर। हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर इज लॉन्च्ड बाय विच? तो इसे लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। महासागर की फुल फॉर्म है मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो बेसिकली ये किसके रिगार्डिंग बात की गई है? मैरीटाइम, ठीक है। और ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी, इसके अंदर क्या बात हुई है कि सेफ्टी को कैसे इन्हांस करना है और डेवलपमेंट देखनी है इंडियन ओशन रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट कोलैबोरेटेड विद मेटा टू रेज अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप? तो ये किया है इन्होंने कर्नाटका के साथ कोलैबोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज VR Lalitambika, who received a top French award called Lion d'Honneur, was used to lead which institute? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इसरो। जो VR ललितंबिका, इन्होंने किस चीज़ को लीड किया है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम इसरो के अंदर। शी गॉट दिस ऑनर बिकॉज ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क इन स्ट्रेंथनिंग स्पेस कोलैबोरेशन बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया है नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा 1802 के अंदर, एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवार्ड है जिसे दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? फ्रेंच रिपब्लिक के द्वारा। किनको? सिविलियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव द टॉप फ्रेंच लिटरेरी ऑनर? तो किसे दिया गया है ये ऑनर? तो इसका आंसर रहेगा अर्शिया जी को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इनको ये दिया गया है, ये फेमस ऑथर और ट्रांसलेटर हैं। ऑनर विद दिस अवार्ड फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलकम टू पैराडाइज बुक इज रिटन बाय विच पर्सनैलिटी? तो ये लिखी गई है ट्विंकल खन्ना जी के द्वारा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2023? तो इंडिया का रैंक है इसमें 49। टॉप किया है USA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर RK सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इन इंडिया इन विच सिटी? तो ये कहाँ देखने को मिला है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज गांधीनगर। Which word has been chosen by the Oxford University Press as its word of the year for 2023? तो इन्होंने चूज़ किया है रिज। इसका मीन है टू अट्रैक्ट, सेड्यूस और चैटअप। मैरियम वेबस्टर वर्ड ऑफ द ईयर अगर हम देखें मैरियम वेबस्टर में से, तो वो किया गया है चूज़ ऑथेंटिक। कॉलन डिक्शनरी में देखें तो इन्होंने सिलेक्ट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज द वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो अक्सर पेपर में ये पूछे जाते हैं कि कौन सी, जैसे कॉलन डिक्शनरी में पूछ लेंगे कि कौन सा वर्ड चूज़ किया है इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन द नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स विद डिसएबिलिटीज़? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, अमेजोन इंडिया। हु हैज़ बिकम द 84th ग्रैंड मास्टर? तो ये बनी है वैशाली रमेश बाबू। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। Vaishali is now the third female grandmaster from India after Koneru Hampi and Harika Dronavali. Vaishali and her younger brother R. Pragananda is now the first sister brother pair to be grandmaster. तो जो वैशाली के भाई हैं आर प्रगनंदा, ये दोनों पहले ऐसे भाई बहन ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये पहला ऐसा पेयर है, ठीक है। Which company has acquired ICC cricket rights for Australia till 2027? तो ये किया है अमेजोन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द फॉर्म वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट 2023? तो इनका रैंक है 32। HCL कॉरपोरेशन चेयरपर्सन
रोशनी नादार मल्होत्रा, इनका रैंक है 60th। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन चेयरपर्सन सोमा मोंडल, इनका रैंक है 70th। बायोकॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जिनका नाम है किरण मजुमदार शाह, इनका रैंक है 76। उर्सुला वॉन देयर लेन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, ये है नंबर 1 पोजीशन पे। शॉन डेविस हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 57। ये कौन थे? तो ये थे बॉडी बिल्डर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। लल्दुहोमा विल टेक ऑथ एज द CM ऑफ मिजोरम, ही इज़ द लीडर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं ये? तो ये हैं जोरम नेशनलिस्ट पार्टी से। गवर्नर हरिबाबू इन्हें औ दिलवाएंगे। मिजोरम की कैपिटल है एजवल। 49th क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज बैंक ऑफ द ईयर बाय फाइनेंशियल टाइम्स ऑन द बैंकर। तो ये दिया गया है फेडरल बैंक को। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसे फाउंड किया गया है 23 अप्रैल 1931 को। फाउंडर हैं इसके KP हॉर्मिस, CEO इसके श्याम श्रीनिवासन, हु हैज़ बीन असाइंड एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो किसे दिया गया है इसका चार्ज? तो ये दिया गया है अर्जुन मुंडा को। तो इनका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्विगी इंडिया। तो ये किसे अपॉइंट किया गया है? अनंत कृपालू को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड सिंगापुर्स हाईएस्ट आर्ट अवार्ड कल्चरल मेडेलियन। तो ये दिया गया है मीरा चंद को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्यों दिया गया है इन्हें? इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनरिचिंग द कंट्रीज आर्ट एंड कल्चर सीन। तो बेसिकली कंट्री के आर्ट और कल्चर को एनरिच करने के लिए और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसके अंदर, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और इनको ये अवार्ड दिया गया है फ्रॉम द प्रेसिडेंट जिनका नाम है थर्मन। और ये आपके कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? आपके सिंगापुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट द मार्स रोवर विद नासा। तो कौन है? तो इनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम्स मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर। तो ये है किनको दिया गया है? लायनल मेसी को। लायनल मेसी कैप्टन है अर्जेंटीना के। इनको नेम किया गया है टाइम मैगजीन ने इन्हें दिया है एथलीट ऑफ ईयर का, इनका नेम किया है। ठीक है। मेसी ने जीता है बैलन डी'ओर फॉर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 टाइम and by moving the Inter Miami raised awareness of the sports in the US। वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। इस बार का थीम क्या था? सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री 8 क्यूब वॉज अनबिल्ड इन विच सिटी। तो ये देखने को मिला है गुरुग्राम में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये हैंडल करेगा बुलेट इंजरीज को, बर्न्स को, हेड को, स्पाइनल एंड चेस्ट इंजरी को, माइनर सर्जरीज, फ्रैक्चर एंड मेजर ब्लीडिंग्स को भी। ये ट्रीट कर सकता है 200 पेशेंट्स को। ठीक है। द ISRO इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्सपोसैट मिशन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एक्सपोसैट मिशन? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एक्सरे पोलराइजेशन। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। इसका एम क्या है? ये एक्सप्लोर करेगा द पोलराइजेशन ऑफ पावरफुल एक्सरे सोर्सेज। इसरो की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर्स है इसके बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। पहले चेयरमैन थे इसके विक्रम साराभाई। अभी इसके 10th चेयरमैन हैं जिनका नाम है S सोमनाथ। ठीक है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। तो इनका नाम है कंचन देवी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हैं देहरादून उत्तराखंड के अंदर। इस्टेब्लिश हुआ है ये 1986 के अंदर। Who was honored by Sharon Stone at the Red Sea International Film Festival in Jeddah। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। इस बार की थीम की बात करें तो ये है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। Next question is where did largest and most advanced nuclear fusion reactor JT60SA start operation। तो ये देखने को मिलेगा जापान के अंदर। जापान की कैपिटल है टोक्यो। करेंसी की बात करें तो ये है येन। PM है यहाँ के फूमियो किशिदा।
इन विच कंट्री विल द मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैम्पियन 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये देखने को मिलेगी आपको इंडिया के अंदर, और ये फर्स्ट टाइम है जो कि इंडिया इसे ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा है। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड साइक ऑन 6-year मिशन टू स्टडी अ यूनिक मेटल रिच एस्टेरॉइड? स्टडी किसकी करने जा रहा है? ये एक एस्टेरॉइड जिसका नाम है साइक। तो ये करने कौन जा रहा है, किसने ऑर्गेनाइज करवाया है? नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अ बेबिल वेपन सिस्टम टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स डेटरेंस? तो ये किसका देखने को मिलेगा? तो ये किया है पाकिस्तान ने। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्रेसिडेंट है यहाँ के आरिफ अलवी, पीएम यहाँ के जो केयर टेकर हैं इस टाइम पे अनवर उल हक काकर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? तो इंडिया का रैंक है 45th। फर्स्ट पे कौन है? नीदरलैंड। सेकंड पे है आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 2-day कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है सागर कवच हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने करवाई है। कहाँ पे? तो ये देखने को मिली है आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विजय कुरियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक रिसेंटली? तो इन्हें किसका नियुक्त किया गया है पार्ट टाइम चेयरमैन? साउथ इंडियन बैंक का। फाउंड हुआ था ये 1929 में। हेडक्वार्टर है इसके थ्रेसोर केरला के अंदर। एमडी है इसके PR शेषधरी एंड टैगलाइन है इसकी एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। ठीक है। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ नवरात्रि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड अ न्यू गरबा सॉन्ग टाइटल मादी। दिस सॉन्ग इज संग बाय। तो इस गाने को गाया है दिव्या कुमार ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड? केरला इसका आंसर है और ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इनॉग्रेट किया है इसे रेवेन्यू मिनिस्टर के राजन ने। डिज़ाइन एज अ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट अमेज 28 इज़ अ मॉडल दैट वाज कंप्लीटेड इन जस्ट 28 days। और इस जो मॉडल को कंप्लीट किया गया है 28 days के अंदर, जस्ट ये मॉडल तैयार किया था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड द समाओ शहीद मेमोरियल एट एंड लाइब्रेरी इन विच सिटी? तो ये किया है इन्होंने गांधीनगर में। Next question is which of the following women police station has become the first women-centric police station across the entire country to be conferred with ISO 9001:2015 certificate? तो ये किसको दिया गया है? भोपाल महिला थाना को, जो कि है मध्य प्रदेश के अंदर। Which state has recently launched the first AI-based early warning system to prevent wild elephants from getting hit by trains on railway lines? तो ये किसने किया है वार्निंग सिस्टम तैयार? लॉन्च किया है ये तमिलनाडु ने। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड द दलीप सिंह सौद अवार्ड फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप? तो ये दिया गया है किन्हें? राजा कृष्णमूर्ति को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, ये सारे ऐड किए गए हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। क्रिकेट वॉज लास्ट प्लेड इन ओलंपिक इन 1900। ठीक है। अलॉन्ग विद क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश एंड लैक्रोस हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स टू बी हेल्ड इन द ईयर 2028। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। क्यों इस दिन मनाया जाता है? ताकि हम ऑनर कर सकें किन्हें? जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है ये 15 अक्टूबर को आती है, इसीलिए ये इस दिन हम ये सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे। इनका बर्थ हुआ था 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर। डेथ हुई थी इनकी 27 जुलाई 2015 शिलोंग के अंदर, मेघालय के अंदर। पूरा नाम है इनका अब्दुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ही वॉज एन इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियन। 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट रहे हैं। भारत रत्न इन्हें मिला है 97 में और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स देख लें इनके तो 97 में भारत रत्न, 81 में पद्म भूषण, 90 में पद्म विभूषण। बुक्स की बात करें, विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, माई जर्नी, ये सब इन्हीं की बुक्स हैं।
Which state government will organize Sri Anna Mahotsav in the state capital from October 27 to 29 to promote the use of millet? तो ये किया है किसने? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। थीम क्या है इस बार की? वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has inaugurated 26th Energy Technology Meet at भारत मंडपम न्यू दिल्ली? तो किसने की है ये? तो ये की है इनोग्रेट हरदीप सिंह पुरी ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड करवाया जाए कॉमन फोरम फॉर रिफाइनर्स एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर द एक्सपोजिशन ऑफ रिसेंट एडवांसेस। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज सेलिब्रेटिंग अ नेशन वाइड खादी महोत्सव फ्रॉम 2 to 31 October. हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ KVIC? तो इसके प्रेजेंट चेयरमैन है मनोज कुमार। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ISRO in collaboration with which of the following has organized an exhibition called Space on Wheels program in Arunachal Pradesh? Space on Wheels प्रोग्राम करवाया है ISRO ने किसके साथ कोलैबोरेट करके? तो इन्होंने कोलैबोरेट किया था विजाना भारती के साथ, ठीक है। और इन्होंने ये प्रोग्राम करवाया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। द प्रोग्राम फीचर्स अ मोबाइल एग्जीबिशन व्हीकल, जिसके अंदर दिखाया था इन्होंने मॉडल्स ऑफ सैटेलाइट, लॉन्चिंग व्हीकल्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इट एम टू ब्रिंग द वंडर्स ऑफ स्पेस टू द डोर स्टेप ऑफ स्टूडेंट्स एंड एंथुजियास्ट अक्रॉस द रीजन। तो यहाँ पे अच्छा जो ISRO है इसको फाउंड किया गया है 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है इसके बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। 10th है जो कि इस टाइम पर प्रेजेंट एस सोमनाथ जी हैं। आर्यभट्ट जो है ये इंडिया की पहली सैटेलाइट थी जिसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।